सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन थैंक यू। सर कितनी आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि कितनी लंबी रही, क्या परेशानियां आपने देखी? सर ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। पिछली 3 में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। हाँ, ओके। तो मैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ जिनको लगता है कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो क्या होगा, एक बार प्रीलिम्स निकलेगा सारा कुछ हो जाएगा। तो और पहला मेंस था, आप अपना मेंस रेडी करके रखिएगा। और पहला इंटरव्यू था, फॉर्चुनेटली मैं आप में मेरा 11वीं रैंक के साथ में ARTO में मेरी 11वीं रैंक है। तो मतलब धैर्य नहीं खोना है, तैयारी करते रहना, बस कंसिस्टेंसी दिखाना है आपको, डेडिकेशन दिखाना है और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर बैठना नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सर जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है यूपीएससी का 2026, तो आप क्या टिप्स, जैसे आपने कहा कि आप बैक टू बैक फेलियर देख रहे थे और उसके बाद ऐसा क्या चेंज करा आपने जो आप बच्चों को सजेस्ट करने चाहोगे वो ध्यान रखें अपने प्रीलिम्स में? ऐसी 3 टिप्स अगर आप देना चाहो। देखिए, पहला तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज को लगाइए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की फोरम की लगा सकते हैं, इनका सिमुलेटर वगैरह टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं और फोरम का सिमुलेटर आप रेफर कर सकते हैं यूपीएससी की अगर हम बात करें। दूसरा, PYQ का एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। तीसरा, टेस्ट सीरीज केवल लगानी नहीं है, उसमें आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं उनसे आप सीखिए, उनके नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स में नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप उनके नोट्स बनाएंगे तो अगली बार क्या होगा, जो एक बार गलती आपने कर दी वो दोबारा आप नहीं दोहराएंगे। मेरे साथ क्या होता था कि पहले के अटैम्प्ट में मैं टेस्ट लगा के आता था और ला करके रख देता था, बस पढ़ लिया था। लेकिन इस अटैम्प्ट में मैंने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि मैं सेम गलती को बार बार पे दोहरा रहा था, तो फिर मैंने इस बार नोट्स बनाना शुरू किया और अब उन्हीं नोट्स को लास्ट में प्रीलिम्स के पास जाते समय रिवाइज कर लिया और हो गया। जैसे सब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट दें या अपने घर के एनवायरनमेंट पे दें, तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा बेहतर रहता है? देखिए, टेस्ट सेंटर पर जाकर के टेस्ट देने से माहौल मिलता है, आप बिल्कुल सिमुलेट करते हैं रियल एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट को। घर पे तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लोग डिसिप्लिन में, अगर आपका अलग पूरा रूम है वहाँ पे रह करके दे रहे हैं तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और आप टेस्ट सेंटर पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं तो वो मेरी नज़र में सबसे प्रेफरेंस। सर जैसे कुछ ना बच्चों के क्वेश्चन थे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि 3 ऐसे ट्रेड्स आप बताइए सर जो अगर एक बच्चे को अगर तैयारी करने से पहले अगर वो मेरे में है तो मेरे को यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मतलब पब्लिक सेवा में नहीं जाना चाहिए। ऐसे 3 अगर ऐसे ट्रेड्स आप बताना चाहो जो अच्छा तो उनको अवॉइड करनी चाहिए तैयारी। ओके। एक तो लेजीनेस है, मतलब ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल होना चाहिए। आपको डेली आना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आपको टाइमली आना चाहिए। लाइब्रेरी ज्वाइन किए तो लाइब्रेरी, या जो भी मतलब कि रूम पे पढ़ते हैं तो रूम पे। दूसरा, ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि चीज़ें और बेकारी होती चली जाएंगी। आप ये एक स्लिपरी स्लोप की तरह है, तो ये नहीं करना है आपको। तीसरा, ये मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं रिफ़र करना है कि आप सेम चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं तो आप रोज़ एक नई बुक पढ़ेंगे, अगले दिन दूसरी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। एक ही रिसोर्स रिफ़र कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। तो सर जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी, जैसे बैक टू बैक जब बच्चों को प्रीलिम्स में बार बार 1 साल लगाते हैं, फिर फेलियर, तो एक बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। तो आपने उसे कैसे हैंडल करा कि आप 4th अटेम्प्ट में भी आप लगे रहे पूरी डेडिकेशन के साथ? तो उसके लिए मतलब क्या आप कहना चाहोगे, कैसे हैंडल करें वो प्रेशर? देखिए, जब भी आप इस जर्नी में आइए तो मतलब अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा समय लेकर के आइए, क्योंकि इसमें समय लगता है। बस इंडिया का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, और यूपीपीएससी है तो वो भी अपने आप में एक अच्छा ही एग्ज़ाम है। तो पहले बात तो समय लेकर के आइए। दूसरी, आप जो जहाँ पर जिस फेज़ पर असफल हो रहे हैं उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। कहते हैं या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी, मैं कभी हारता नहीं। तो सीखिए, जो जो आपसे कमियाँ हो रही हैं उससे आगे बढ़िएगा, और कभी ना कभी आप एक समय के साथ साथ में चीज़ों को करते चले जाएंगे तो एक समय आएगा जब सैचुरेशन हो जाएगा नॉलेज का और चीज़ें हों। मतलब हार का ऑप्शन ही नहीं रखना है? नहीं, हार का तो ऑप्शन ही नहीं है, जीत या तो फिर सीख। एक सर और एक सवाल था, ये था कि जैसे लोग कहते हैं जो हमारी तैयारी करने की उम्र होती है और बाकी चीज़ें जैसे घूमना, रिलेशंस में आना, ये सब की उम्र हमारी क्लैश करती है अनफॉर्चुनेटली। तो क्या करना चाहिए, बैलेंस आउट करना चाहिए एक बच्चे को बिल्कुल, या सब कुछ साइड करके फुल फोकस होकर तैयारी करनी चाहिए? आपके हिसाब से सर क्या रहना चाहिए? देखिए, बहुत सारा, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है लोग रिलेशनशिप में होते हैं फिर भी निकलता है, कई बार सिंगल्स के भी निकलते हैं। तो कुछ भी सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लोग चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं हूँ, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, मैनेज करने का अपना तरीका है, बैलेंस भी किया जा सकता है। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही तो फिर ठीक है, आप अकेले तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सबका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, मतलब ये उस पर्सन की कैपेबिलिटी हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक सर मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने इंटरव्यू दिया, तो जैसे अब जो उन्होंने नहीं दिया होता, आइडिया नहीं होता अंदर क्या माहौल होता है, तो आपका उस इंटरव्यू का सबसे
इंटरेस्टिंग या स्केरी मोमेंट आप शेयर करना चाहो? देखिए, इंटरव्यू का जैसा मार्केट में माहौल बना के रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। मैं अपने केस में बता रहा हूँ, यूपीपीएससी का जब मैं इंटरव्यू देने गया तो अंदर जाने से पहले स्लिप एक मिलती है वहाँ पर, टोकन, मैं उसको ले जाना ही भूल गया। और बाहर जो भैया बैठे हुए थे वो उस समय थे नहीं, थोड़ा साइड से निकल गए, तो मैं अंदर बिना उसके पहुँच गया और एकदम से मैं भूल गया कि मेरे पास में टोकन नहीं है। उन्होंने बोला कि टोकन कहाँ है, तो मैं हल्का सा घबरा गया क्योंकि इंटरव्यू के बोर्ड के सामने। फिर उन्होंने बोला टोकन लेके आइए, मैं लेके गया। फिर बाद में उन्होंने मुझे इतना नॉर्मल किया, पानी पिलाया, बिठा के आराम से बोले बैठो पानी पियो। जब उनको लग गया 1-2 मिनट के बाद कि मैं पूरी तरीके से नॉर्मल हूँ, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा यहाँ पे मार्केट में बनाया जाता है माहौल, मतलब ऐसा बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके ओके ओके।